हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये सुबह का टाइम है और ये कुशबा जी ने कब शूट कर लिया था मुझे पता नहीं था, क्योंकि वो जल्दी उठ गए थे। फिर जब मैं आई किचन में तो मैंने देखा कि ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आज ये बनानी है ये इसका क्या नाम है, मुझे तो नाम ही नहीं ध्यान में आ रहा है। दाल में डाल के खाते हैं, सब्जी में डाल के खाते हैं। ये पेड़ पे मतलब मिल भी जाती है और मार्केट में, सब्जी मार्केट में भी मिल जाती हैं। तो ये सुबह सुबह जल चढ़ाने गए थे तो दो तीन मिल गई थी, तो बोल रहे थे कि यही बना दो सूखी सूखी मसाले वाली। तो मैंने कहा एक आलू डाल देती हूँ और थोड़ा सा फूल रखा है, वैसे करके बना देती हूँ। तो ये देखो, अयांश आ रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी। और उसके पापा जब भी पूजा करते हैं ना तो बोलते हैं कि अयांश को अपनी दादी के पैर छू लो, दादी को प्रणाम कर लो, बाबा को प्रणाम कर लो। तो मैं बोलती हूँ कि वो तो है नहीं, और वो तो अभी वो मंदिर में ही बोलते हैं कि दादी को प्रणाम कर लो और बाबा को भी प्रणाम कर लो। तो मैं बोलती हूँ वो अभी जिंदा है, मंदिर में क्यों बोलते हो इधर। और ये मेरे भी पैर छूता है सुबह सुबह, पापा के भी। और पापा जब पूजा करते हैं उसके साथ पापा के साथ बैठ ही जाता है पूजा में, चाहे नहाया हो चाहे नहीं, लेकिन वो बैठ ही जाता है। तो यहाँ पर ये मैं तोड़ रही थी, ये ज़्यादा मोटी नहीं थी तो अच्छे से कट जा रही थी, लेकिन थोड़ी सी हाँ ताकत लग रही थी। मुंह देखो, मुंह का मेरा एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको समझ में आएगा। इसका नाम मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे पापा को बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो यहाँ पर ये बोल रहा था कि मैं नहीं पढ़ूंगा, अभी अभी मैं खेलूंगा, थोड़ी देर फ़ोन दे दो। तो मैं इसको ना सुबह ही सुबह बोल रही थी पहले ए बनाओगे अच्छे से प्रॉपर, और ABCD लिखो थोड़ी सी। और ये देखो 10 मिनट बचे हैं और अभी मुझे रोटियां बनानी है। और यहाँ पर इसको बोल दिया, मैंने कहा कि पहले काम कर लो फिर उसके बाद फ़ोन चलाना। और यहाँ पर ये देखो, ये पूजा कर रहे हैं, माला वगैरह अपनी जो भी करते हैं वो कर रहे हैं। बाकी पूजा का कभी मैं कैप्चर नहीं करती हूँ, क्योंकि ना भगवान जी को ज़्यादा ऐसा रहता है ना कि अपनी पूजा अपने तक रखो, वो सही रहता है ना। कि फिर ये देखो ए बना रहा है, ये ए ऐसे ही बनाता है, मैं इसको चिल्लाती हूँ डांटती हूँ तब ये जाके वैसे बनाता है। और ऊपर स्वेटर पहने है, नीचे चड्डी पहने हैं। और यहाँ पर मैं रोटियां बना रही थी जल्दी से, क्योंकि सुबह सुबह जो काम हो जाता है ना जल्दी 8-9 बजे तक, वो फिर पूरे दिन में नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मैं, और यहाँ पता है यहाँ रोटियां ना बड़ी बड़ी बनती हैं, और यहाँ का आटा इतना मतलब सॉफ्ट रहता है, इतना मुलायम रहता है, क्योंकि गेहूँ यहाँ के अच्छे रहते हैं। 40-45 रुपए किलो गेहूँ है, 32 रुपए 35 रुपए। तो मतलब रोटियां तो अच्छी रहेंगी, बहुत टाइप के गेहूँ रहते हैं। तो मेरे भी गेहूँ अच्छे हैं 35 रुपए वाले। तो और रोटियां बहुत पतली रहती हैं। हाँ, यहाँ आटा ना बहुत पतला पीसते हैं, मतलब मैदा की तरह पीसते हैं, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहता है, क्योंकि पतला आटा ना चिपक जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं रोटी बना रही थी और लला से मैं बातें भी करती जा रही थी, और जल्दी जल्दी खाना बना ले रही थी, क्योंकि सब्जी तो बन गई थी। और यहाँ पर मुझे ना आज बहुत नींद आ रही है एडिटिंग करते हुए, क्योंकि मैं थक गई। हम लोग कहाँ गए थे वो भी आपको आगे शेयर करेंगे। और गुरुजी द्वारा पूजा किया हुआ रुद्र, मतलब जो रुद्राक्ष है वो मिलने वाला है नासिक में, तो उसकी भी जानकारी दूंगी मैं आपको। तो यहाँ पर मैं रोटियां सेंक ले रही थी। और कैसा है कि हमारा फैमिली में कुछ भी चलता हो, लेकिन बच्चों में हमेशा अच्छे संस्कार दो, जो कि बच्चे बड़े होकर ये ना सोचें, भेदभाव ना करें कि हाँ ये हमारी दादी हैं, ये हमारे बाबा हैं, या ये हमारे चाचा हैं, चाची हैं, ताऊ हैं। जो भी जो भी घर के फैमिली हैं, बेशक खुद का झगड़ा हो, लेकिन बच्चों में कभी ऐसी गलत भावना नहीं डालनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मैं तो बस यही सोचती हूँ कि मैं अयांश को कभी ये बोलती ही नहीं हूँ कि बेटा तेरी दादी खराब है या बाबा खराब हैं, या तेरी और भी लोग हैं जो वो लोग खराब हैं या उनके लिए मैं खराब हूँ। ऐसा मैं बोलती नहीं हूँ, कभी मैं बोलती नहीं हूँ। बस हाँ इतना इसको पता है कि मेरी दादी कहाँ रहती हैं। बाकी कभी मतलब गलत भावना लानी ही नहीं है मुझे।
और ये मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि बच्चे में कभी मैं ये डालूंगी ही नहीं कि हाँ ये तेरे ऐसे थे वैसे थे, इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, या हमें रहने के लिए घर नहीं दिया। ये सब चीज़ मैं बताऊंगी ही नहीं कभी। हाँ, वीडियो में जब देखेगा तब तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और बच्चों में अभी से जो संस्कार डालेंगे ना, वो संस्कार लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। बोलते हैं ना कि नींव अच्छी है तो घर कितनी भी मंजिल बना लो। तो बाकी लोगों की अपनी अपनी सोच है, उन लोगों ने क्या भर के रखा है लोगों को, क्या वो परस रहे हैं अपने बच्चों के आगे, वो उनका हेडक है। लेकिन मेरे बच्चे में ऐसे संस्कार कभी भी नहीं मिलेंगे कि हाँ बेटा ये तो तुम्हारे घर वाले ऐसे थे या परिवार में ऐसे थे। हाँ, जो भी है सामने है, बस दिल दुखता है तो मैं शेयर करती हूँ, नहीं दुखेगा तो नहीं शेयर करूँगी। अभी नया नया है तो हाँ, दिल दुखता है कि जिसके ऊपर बीतेगी ना तो उसका दिल दुखेगा ही दुखेगा, ये लिख के रख लो। और जिसके साथ ये देखो मैं सिंगदाने भून कर मैंने इसको दे दिए थे, तो बोल रहा था मुझे छील के दे दो, क्योंकि ये जब छीलता है ना छिलके तो पूरे में फैला देता है, फिर ये छिलके चारों मतलब सभी कोनों में घूमते रहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि पूरे घर में फैलते रहते हैं छिक्कल। तो मैं इसीलिए छील के मैं छिक्कल निकाल के फेंक दूंगी। और ये क्योंकि छिक्कल वाला ये खाता नहीं है, तो ये बोल रहा था मुझे छील के दे दो मम्मी। मम्मी तो नहीं बोलता, अम्मा बोलता है, छील के दे दो अम्मा तो मैं ये खा लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है बेटा खा लेना। और बाकी यही है कि आज हम लोग गए थे उधर एक मतलब हम नासिक में ही नगर सेवक हैं तो उनका बर्थडे था सेलिब्रेशन। तो उन्होंने बोला था कि 51,000 रुद्राक्ष बांटेंगे, प्रदीप मिश्रा जी द्वारा पूजा किए हुए हैं रुद्राक्ष। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो उधर ही हम लोग भी गए थे, और खाना पीना भी था उधर। लेकिन खाना पीना का कैसा हुआ कि लेट था प्रोग्राम, तो इसलिए हम लोग जल्दी चले आए। अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ थोड़ी सी तैयारी, और मतलब मैं देख रही थी क्योंकि ये ना जो सिंगारदानी है ना, ये मेरी शादी के टाइम की है। मतलब ससुराल से आई थी वो नहीं, ससुराल से आई थी वो तो मेरी मायके में ही रखी है। वो छोटी सी थी तो उसमें कुछ बनता भी नहीं था, तो इसलिए मैंने उधर ही रख दी, वो ऐसे ही रखी है, यूज़ भी नहीं करते। ये मैं लेके आई थी तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सूख गई हैं। मतलब मैं ज़्यादा यूज़ तो करती नहीं हूँ, तो मैं देख रही थी कि क्या किस में है किस में नहीं है। तो ये लैक्मी का प्राइमर है आई थिंक, तो ये भी एक बार को चल जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक बार का, क्योंकि कॉस्टली आता है भैया, ये तो 350 का आया था, तो एक बार का तो महंगा ही है। तो ये सब चीज़ जो अच्छी हैं वो मैं रख रही थी, बाकी मैं फेंक दे रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा था इसमें सामान। और फिर कैसा नया लेके आओ तो पुराना तो फेंकना ही चाहिए। और ये जो है ये लाइनर है, ये मैं मेरे मैनपुरी से लेके आई थी, ग्रीन कलर का है। इसकी एक्सपायरी देख रही थी, ये 24 में एक्सपायर हो जाएगा। तो अब इसका कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। बाकी ये सब चीज़ मैं चेक कर रही थी, और मेरे पास ज़्यादा मेकअप का सामान तो है नहीं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं भी मेकअप का सामान थोड़ा बहुत रखूँ, क्योंकि मुझे करना तो आता नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि हाँ मेरे पास भी होना चाहिए ज़रूरत पड़े तो। वही मैं चेक कर रही थी गजरा वजरा ये सब सामान। इसमें बिंदी वगैरह बहुत सारी है, लेकिन मैं सिंपल बिंदी छोटी ही बिंदी लगाती हूँ। तो बाकी जो फैंसी बिंदी है ना वो मेरी शादी की रखी है, शादी के टाइम की मैंने बहुत सारी खरीद के रखी थी। तो यहाँ पर मैंने ये सब काम कर लिया, अब मुझे करना है और काम। तो मैं सोच रही थी कि क्या करूँ क्या करूँ। आणि आपण तर आमचा काय विषय होता त्याला एखादी जबाबदारी 500 लोकांची मोर्चामध्ये सहभागी नोंदवायची आहे। 500 लोक घेऊन मोर्चामध्ये सहभागी नोंदवतो, शिवसैनिकांना घेऊन येतो, मतदारांना घेऊन येतो, शिवसेनेचे आचार विचार त्याच्यामध्ये रुजवतो। आणि यहाँ पर ये सेलिब्रेशन हो रहा था, और नासिक में स्वामी समर्थ बाबा को बहुत ज़्यादा पूजते हैं, श्री स्वामी समर्थ। तो उनका चरित्र भी हो रहा था, लेकिन वो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ज़्यादा, तो इस वजह से। और फिर कैसा ऊपर खुला था ना तो ओस वगैरह पड़ रही थी, और 10 बजने वाले थे। ये देखो बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ पर, जो नगर सेवक के लिए खड़े हुए हैं, प्रत्याशी हैं शायद कि वो नगर सेवक भी हैं, मुझे आइडिया नहीं है ज़्यादा।
तो यहाँ पर देखो कितनी भीड़ है। और ये सब लोग भीड़ ना, ये ऐसा नहीं है कि बर्थडे सेलिब्रेशन करने गए हैं, सेलिब्रेट करने गए हैं, ये सब रुद्राक्ष लेने गए हैं। मैं भी रुद्राक्ष ही लेने गई थी, मैं सेलिब्रेशन करने नहीं गई थी क्योंकि मेरा कोई जान परिचय नहीं है, सिर्फ रुद्राक्ष लेने की वजह से ही गई थी मैं। तो फ्रेंड्स यही वीडियो थी, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और हाँ, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार ज़रूर डालें, वही आपकी नींव है।